हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो संबंधित होने वाला है वो है एनटीपीसी 2025 के नोटिफिकेशन से संबंधित ये वीडियो बना रहे हैं हम, जिसमें हम आपको सभी जानकारी जो है आज के वीडियो में देंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या-क्या आपको ध्यान रखनी होती बातें हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया था, तो वो जारी कर दिया गया था 4 अक्टूबर के दिन को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसके जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 21 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो लास्ट डेट है, सबसे इम्पोर्टेंट इस पॉइंट है कि लास्ट डेट जो होगी वो होगी 20 नवंबर, अर्थात पूरे 1 महीने का जो टाइम है आपको इस फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। तो इसी के बीच में आपको फॉर्म भरने हैं और इसके लिए आप पेमेंट के लिए 22 नवंबर तक फॉर्म की फीस जो है पेमेंट फीस कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है करेक्शन के लिए, करेक्शन की जो डेट है वो संबंधित हो के हवे 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में। आपको इसके लिए भी 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम दिया गया है। करेक्शन अगर कोई हो जाता है, आप इसे भी तो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि करेक्शन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो है आपको भी टाइम दिया गया है कि 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आप इसमें कोई करेक्शन होता है तो उसे कर लीजिएगा। और इसके बाद आप फिर जो है अलग से कोई और टाइम नहीं मिलेगा। और फिर अब आइए महत्वपूर्ण बातों की बारे में चर्चा करते हैं कि जो इसमें पोस्ट दिए गए हैं, पोस्ट सिर्फ वही हैं जो 2024 में नोटिफिकेशन में आए थे। अगर 2024 का आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप देख लीजिए कि इनमें से कौन-कौन सी पोस्ट होती हैं। तो जिससे लेवल 6 में 2 पोस्टें हैं। लेवल 6 में 2 पोस्ट कौन-कौन सी है? ये हैं चीफ कमर्शियल कम सुपर टिकट सुपरवाइजर की, और दूसरी है स्टेशन मास्टर की। तो ये दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं। और इसके अलावा इनका जो पेमेंट होगा सेम होता है, 35,400 इनका इनिशियल पे है। लगभग जो इनका पेमेंट होता है वो 70,000 से ऊपर का ही होता है। तो ये लेवल 6 वाली पोस्ट होती हैं। लेकिन इसमें जो है जो A2 कैटेगरी का मेडिकल मांगा जाता है किसमें? स्टेशन मास्टर में। अगर आपको चश्मा वगैरह लगता है तो आप ध्यान से इसको पहली प्रेफ़रेंस मत रख दीजिएगा, क्योंकि पहली प्रेफ़रेंस रख देते हैं और आपको अगर मेडिकल इश्यू हो जाता है तो फिर आपको अगली पोस्ट नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए स्टेशन मास्टर के लिए टोटल 615 पद हैं। और स्टेशन मास्टर के लिए 615 पोस्ट हैं। और ये जो चीफ चीफ कमर्शियल वाली पोस्ट है इसके लिए मात्र 161 पद हैं। तो इनमें काफ़ी कम पद हैं, जबकि ज़्यादा पद वाली जो जॉब है वो इस समय है ये इस गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं, 3416 पद हैं। टोटल 5810 पद जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं इसमें। और इसमें ज़्यादा बढ़ने का भी कोई अभी चांस लग नहीं रहा है। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि इसमें जो एज डेट दी गई है वो 18 से 33 के बीच है, वो सभी के लिए है। तो इसके बारे में और बात करेंगे आगे। पर चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज में और कुछ और बातों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि इसमें जो है पोस्ट कौन-कौन सी है। तो पोस्ट इसमें कुल 6 प्रकार की पोस्ट हैं। और 6 प्रकार में जो है एक तो लेवल 6 की है, लेवल 5 की है और लेवल 4 की पोस्ट हैं। ये सभी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। ग्रेजुएशन में आपको सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, या बीए, बीएससी, बीकॉम यदि कोई भी इनमें से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आता है कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। तो जोन वाइज वैकेंसी देखें तो बिलासपुर में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। इस साल जो है बिलासपुर जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखी गई है। तो टोटल इसमें वैकेंसी है 864। इसके अलावा कोलकाता जोन से 685 है। और तीसरा रांची जोन सबसे ज़्यादा है, कहाँ? 651। तो इसके अलावा फिर देखिए, और इधर देखिए, अगर सबसे नीचे आप देखें पटना सिलीगुड़ी, तो यहाँ 21 23 दिया गया है। मतलब यहाँ तो फिर क्या ही बोले, 21 पोस्ट के लिए जो है पूरी एक जोन से मात्र 21 पद हैं। तो यहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। हालांकि कोई भी जोन ऐसा नहीं होगा जहाँ कंपटीशन कम हो, क्योंकि इस बार 2024 में ही आप देख चुके हैं कि चाहे वैकेंसी ज़्यादा रही हो या कम रही हो, कट ऑफ लगभग सभी का ज़्यादा ही गया है, कम कट ऑफ कहीं से नहीं गया है। तो आप जो है अपने जो नियरेस्ट आरआरबी जोन हो उसी में फॉर्म भरें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूर का फॉर्म भर देते हैं और कई बार फिर अपने जोन से भी ज़्यादा वहाँ की जो है कट ऑफ चली जाती है। तो ज़्यादा बहुत दूर दराज के बारे में ना सोचें, जो भी अपने नियरेस्ट है वहाँ से फॉर्म भरें। और कंपटीशन तो टफ सब जगह होने ही वाला है, कहीं का कंपटीशन जो है वो इजी नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कब से? 1 जनवरी 2008 के बाद अगर आपका जन्म होता है तब आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी 2008 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए तब आप फॉर्म भर पाएंगे। और 2
2 जनवरी 1993 के बाद का होना चाहिए। अगर 2 जनवरी 1993 के वाले जो पहले हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते, और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2008 के बाद हुआ है, वो भी नहीं भर सकते। तो इसके बीच का टाइम होना चाहिए, टोटल 18 से 33 के बीच जो है आपकी एज होनी चाहिए। SC/ST के लिए थोड़ा-सा एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC को 3 वर्ष के लिए, और जो SC/ST के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये एज से संबंधित जो है वो जानकारी आपको दे दिए हैं। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि और क्या जानकारी है। तो अगली जानकारी है सिलेबस से संबंधित है। सिलेबस वही सेम है जो पिछले बार 2024 में था। टोटल 90 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 40, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन 30-30 होंगे। तो मैथ और रीजनिंग के 30-30 और अब GA के जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। आपको ये समझ के चलिए 80% से तो ऊपर का ही मार्क्स लाने ही होंगे, क्योंकि इससे कम कट ऑफ जो है इस बार नहीं गई है। तो इसके अलावा CBT2 जो होगा 120 मार्क्स का होगा। तो वहाँ जो है क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो मैथ रीजनिंग के 35-35 हो जाएगी, और GK के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका पूरा डिटेल सिलेबस भी किसी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक हैं, GK के कौन कौन से टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस के क्या क्या टॉपिक हैं। तो इन सब टॉपिकों को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। अभी आज के वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी ज़्यादा है, बेसिक जानकारी, उन चीज़ों को देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आप आते हैं, देखते हैं। तो CBT1 के बाद जो है CBT2 होगा। CBT2 के लिए आपको 15 टाइम्स जो है वो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी पोस्ट है, मतलब अगर आप देखें तो 6000 के लगभग पोस्ट है, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब 90,000 के करीबन जो लोग होंगे वो दूसरे CBT2 के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। फिर आ जाता है इसमें जो है CBT1 जो होगा वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, और CBT2 जो होगा वो भी सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन CBT2 होगा। इसके अलावा जिन पदों के लिए जो एक टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, इनके लिए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्किल होगा। वो भी कितना होगा, जितने CBT2 में सेलेक्ट होंगे लोग, उसका 7 गुना जो है वो 7 टाइम जो है कंप्यूटर टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसके लिए हो जाएगा। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, इनके लिए एक तीसरा जो टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो टाइपिंग वाली पोस्ट होंगी इनके लिए तो टाइपिंग हो गई, और जो ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट होंगे, इनके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, किसमें, तीसरे स्टेज में। जबकि CBT1 और CBT2 सभी के लिए कॉमन होगा। जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सॉरी नहीं तो इसके अलावा जो ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है, इसके लिए सिर्फ CBT1 और CBT2 होगा। इसमें तीसरा स्टेज कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा आपको DV होगा। DV में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब DV के बाद जो है आपको फिर मेडिकल के टेस्ट बुलाया जाएगा। इतनी सारी जानकारी इससे संबंधित हो जाती है। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी है, तो इससे संबंधित और जानकारियों में यही है, पूरा दिया गया है इसमें कि आपको लेवल 6 की पोस्ट के लिए B2 कैटेगरी का मेडिकल होना चाहिए। तो B2 कैटेगरी का मेडिकल जो होता है वो इजी लेवल का मेडिकल माना जाता है। इसमें अगर आपके पास चश्मा भी लगता है ना, तो 4 डायोप्टर तक का चश्मा आपको चल जाएगा। लेकिन स्टेशन मास्टर जो A2 कैटेगरी का मेडिकल होता है, इसमें चश्मा अलाउ नहीं होता। तो अगर आपको चश्मा लगता है तो इन पोस्टों को जो है प्रेफरेंस आप लास्ट में कर सकते हैं। जबकि C2 और C1 कैटेगरी के जो मेडिकल होते हैं, ये इजी लेवल के मेडिकल होते हैं। इनके लिए तो बहुत इजीली जो है सभी क्रॉस कर ही जाते हैं। और सभी के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो होगी ग्रेजुएशन की। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी BA, BSc, BCom किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, तो आपका जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने सकते हैं। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी अब तो पिछले 2 साल से लगातार आ रही है। और फिर आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इतनी ही जानकारी थी इससे संबंधित। आपको लगभग कंप्लीट जानकारी हमने दे ही दिया है। कुछ और अगर आपकी क्वेरी आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उससे भी हम आपको जवाब दे देंगे। और तो सभी पोस्टों के लिए जो पोस्ट हैं आपको देख ही चुके हैं कि सबसे कम पोस्ट इसी के लिए रखी है। 59 पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है, और इसके बाद सबसे कम जो है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है। कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो होगी वो किसके लिए है, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन संबंधित सभी जानकारी हम आपको दे दिए हैं।
कोई अगर आपको क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे भी दे दूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगा, तो उन्हें आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको आज के इस चैनल में जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथी।